नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। महाराष्ट्र की तरफ रुख करते हैं। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो दो गुट में बढ़ चुकी है। एक जो गुट है उसके साथ करीब 40 विधायक हैं। वो गुट है शिंदे गुट, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बीजेपी ने शिंदे गुट को इनाम भी दिया है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है। जिस मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल से लड़ाई लड़ रही थी, वो लड़ाई एक बारी में एकनाथ शिंदे के सामने बीजेपी ने सरेंडर कर दी, खत्म कर दी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए और टेंशन उद्धव ठाकरे की जो बढ़ी है, सिलसिला जारी है। शीतल महात्रे आज ही भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल बैठाते हुए शिंदे गुट में शामिल हुई है। शीतल महात्रे एक वक्त पर उद्धव ठाकरे के काफी करीबी थी, रश्मि ठाकरे के काफी करीबी थी, लेकिन अब शिंदे गुट में शामिल हो चुकी है। आपको बता दें कि विधायक जब महाराष्ट्र से निकले एमएलसी चुनाव के मद्देनजर, तब संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक के बाद एक संख्या बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते कभी दावा किया गया 50 विधायकों के समर्थन का, कभी 45 विधायकों के समर्थन का और अंत में 40 विधायकों के समर्थन के साथ शिंदे गुट सरकार बनाने में भाजपा के साथ कामयाब रहा। खैर, एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से यह दावा किया गया है कि अभी शिवसेना के 19 में से 12 विधायक हैं जो शिंदे गुट में किसी भी वक्त शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, कई पार्षद हैं, कई यहाँ पर जगह ऐसी है जहाँ के कई पदाधिकारी जो शिवसेना में थे अब शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। अब इन सबके बीच आदित्य ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। आदित्य ठाकरे जिस युवा शिवसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी के एक बहुत बड़े नेता विकास गोगले शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। विकास गोगले जो आदित्य ठाकरे को काफी मजबूती देते थे, आदित्य ठाकरे का बड़ा सहारा थे, अब शिंदे गुट की शान बन गए हैं। आपको बता दें, उनके पिता पहले से ही एकनाथ शिंदे के साथ थे, लेकिन अब युवा विकास गोगले जो हैं वो भी चले गए हैं शिंदे गुट में। आदित्य ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। शीतल महात्रे के बाद विकास गोगले का शिंदे गुट में चले जाना उद्धव ठाकरे के लिए, आदित्य ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका है। एक तरफ अपनों का साथ छूटता जा रहा है, शिवसेना कमजोर पड़ती जा रही है और वहां दूसरे तरफ आरे कॉलोनी विवाद में कूदे आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही है। ये पूरा मामला क्या कहता है? इस पूरे मामले में कौन सी चूक है जो आदित्य ठाकरे से हो गई है? सुनिए जरा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर आई मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। शीतल महात्रे के बाद अब आदित्य ठाकरे के गुट को बड़ा झटका लग गया है। युवा सेना के नेता विकास गोगवले ने एकनाथ गुट का दामन थाम लिया है। आपको बता दें, विकास गोगवले के पिता भरत गोगवले एकनाथ शिंदे गुट के चीफ व्हिप हैं। महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद से ही शिवसेना के अंदर उथल पुथल जारी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट लगातार मजबूत होता जा रहा है। इस बार एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को लगा है। युवा सेना के नेता विकास गोगवले ने एकनाथ गुट का दामन थाम लिया है। इससे पहले ठाणे नगर निगम के 66 पार्षद और कल्याण डोंबिवली के 55 से ज्यादा पार्षद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र में जैसे जैसे बीएमसी चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, शिंदे गुट मजबूत होता जा रहा है और कमजोर पड़ती जा रही है उद्धव ठाकरे की सेना, जो उद्धव ठाकरे के लिए चिंता का विषय है। आदित्य ठाकरे की युवा सेना के नेता विकास गोगवले मंगलवार रात को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने सीएम शिंदे से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा, युवा सेना के कम से कम 50 पदाधिकारी इस हफ्ते तक शिंदे गुट में शामिल होंगे। आपको बता दें, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे युवा सेना के अध्यक्ष हैं। विकास गोगवले का जाना आदित्य ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका है। इससे पहले शिवसेना प्रवक्ता और मुंबई की पूर्व पार्षद शीतल महात्रे शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ शिंदे गुट में शामिल हो गईं।
मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे के शिवसेना धड़े के कई नेता उनके संपर्क में हैं। शिंदे के इस दावे से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। शिंदे की तरफ से एक दावा ये भी किया गया है कि शिवसेना के 18 लोकसभा सांसदों में से 12 उनके खेमे में किसी भी वक्त आ सकते हैं। आपको बता दें, सीएम शिंदे का कहना है, नई सरकार के समर्थन के लिए बागी विधायकों को दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाने और एक बार फिर से भाजपा के साथ गठबंधन करने का श्रेय जाता है। शिवसेना के 55 में से 40 विधायक शिंदे गुट में आ चुके हैं। 15 विधायक हैं महज जो उद्धव ठाकरे के साथ है। विकास गोगवले का एकनाथ शिंदे के गुट में चले जाना आदित्य ठाकरे के लिए यकीनन एक बड़ा झटका है। झटकों की बात अगर हो ही रही है तो आदित्य ठाकरे से जुड़ा एक और विवाद है जिसमें वो फंसते जा रहे हैं। चलिए वो हम आपको बता देते हैं। आदित्य ठाकरे आ बैल मुझे मार को अपनी तरफ पूरी तरह से आमंत्रित कर रहे हैं। आर्य कॉलोनी से जुड़ा मामला है जिसे लेकर आदित्य ठाकरे ने एक अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान उन्होंने बच्चों का इस्तेमाल कर लिया और इसी आरोप में आदित्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान बच्चों और प्रमुख रूप से नाबालिग बच्चों का उपयोग करने के लेकर आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर किसी भी वक्त दर्ज हो सकती है। इस मामले में आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी हो, फिलहाल यही जोर है कई नेताओं का जिन्होंने आदित्य को लेकर मुंबई पुलिस पर एफआईआर करने का जोर मचाया है। आदित्य ठाकरे आर्य कॉलोनी विवाद को लेकर किस तरह चर्चा में आए, प्रदर्शन में पहुंचे आदित्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। अरे मान माझे दुसरे घालू नका कुठे मी आता इकडे जायला हे मिळालं म्हणून प्रोजेक्ट जब आपके साथ थे तो क्या इस प्रोजेक्ट के लिए कोणाच्या मात्र त्या नोटिसांमध्ये तुमचं नाव नाहीये. इतर 53 शिवसेनेच्या आमदारांना मात्र माझ्यावर खास प्रेम करण्याची त्यांनी गरज नाही, नाही तर पाठीत कंगीत खुपसायची कारण नव्हतं. पण न्यायप्रविष्ट विषय आहे, उद्या न्यायालयात हा विषय येणार आहे. मूळ मुद्दा हाच राहतो की शिवसेना चिन्ह असेल, शिवसेनेवरचं जे लोकांचं प्रेम असेल हे उद्धव साहेबांच्या सोबतच राहणार. सर, एकनाथ शिंदे जब आपके साथ थे तब इस प्रोजेक्ट में उनका समर्थन था और अब मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने इस आर्य प्रोजेक्ट को जो है उसका फैसला पलट दिया. तो जब वो साथ में थे तो इस फैसले में उनका पूरा समर्थन था. नहीं, मुझे यही बात कहूंगा मैं कि जो हम पे गुस्सा होगा, हमसे कुछ नाराजगी होगी, वो मुंबई पे न निकाले. आदित्य जी, देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि 25% काम हो गया था. इसके बाद सिर्फ आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ठाकरे अपने ईगो सेटिस्फाई कर रहे थे और वो कांजूर मार्केट ये 10 से 15 परसेंटेज में मैं कभी जाता नहीं हूँ, कभी मुझे परसेंटेज समझा नहीं है. लेकिन अगर आपको देखना हो तो आप उधर जाके देख सकते हैं 25% काम या कितना 50%. मुझे तो ये फीसदी का काम नहीं है, ये काम लाइफ लॉन्ग रहने वाला है. अच्छे काम हो, जो मेट्रो 3 बन रही थी उसे तो हम आगे ही लेके जा रहे थे, लेकिन सिर्फ कार शेड जो हर दिन लगती नहीं है उसे हम शिफ्ट कर रहे थे. और जो हम कार शेड करने जा रहे थे कांजूर मार्ग की जगह जो बात कर रहे हैं, अभी शायद कल परसों में मैंने सुना कि मेट्रो लाइन 6 के लिए शायद वो इस्तेमाल करेंगे. यही हमारी बात है कि 3, 6, 4, 14 अगर एक जगह है तो अन्य जगह पे लैंड एक्विजिशन की जो कॉस्ट हो, बनाने की कॉस्ट हो, वो सब कम हो जाएगी. उस पर अभी कैसे कह सकता हूँ मैं तो. कॉस्ट 10 से 15 हजार करोड़ रुपए का बढ़ रहा है कांजूर मार्केट. ये कब बढ़ी है कॉस्ट, ये आप जानकारी लीजिए. जब हमने पूछताछ करी थी 2019 से पहले बढ़ी थी और खर्चा भी हुआ है बिना कोई सीवीसी के गाइडलाइन फॉलो करते हुए. तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आरोप प्रत्यारोप में जाना नहीं चाहता क्योंकि हर कोई राजनेता आरोप प्रत्यारोप करता है. आज तो मैं सिर्फ यही कहने आया हूँ कि हम पे जो गुस्सा है बिल्कुल निकाले, लेकिन मुंबई पर मिले. तो देखा आपने किस तरह से एकनाथ शिंदे का गुट मजबूत होता जा रहा है. उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे हर बीतते दिन के साथ बैकफुट पर जा रहे हैं. और सबसे खास बात यह है कि अगर शिंदे गुट इसी तरह मजबूत होता रहा तो जो शिवसेना प्रमुख का ताज उद्धव ठाकरे के सर पर सजा है वो ताज उद्धव ठाकरे से छिन जाएगा. आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही. महाराष्ट्र और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें.